नमस्कार। माध्यमिक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 पार्ट 6 का ज्योग्राफी करेंगे, भूगोल। चलिए देखते हैं भूगोल का प्रश्न पत्र। यह रहा भूगोल का प्रश्न पत्र जिसे हमें करना है एमसीक्यू। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। 3 दिया हुआ है, 3 मार्क्स का, 1, 2 और ये 3। 4 विकल्प हैं। 2 नंबर है, यदि कथन सत्य है तो टी लिखें और यदि असत्य है तो एफ लिखें। यहाँ पर 3 है, 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें। 3 का 1, 2, 3 का 2, 3 और 4 नंबर का 5 मार्क्स का। ठीक है, इसके साथ ही पूरा हो जाएगा। अब हम एक एक करके उत्तर देखेंगे। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सही जोड़ी चुने। ए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र तिरछी सूर्य किरणें। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तिरछी सूर्य किरणें होती है। सही जोड़ी चुने बोला गया है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तिरछी नहीं, सीधी सूर्य की किरणें होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र उच्च वायुदाब, ये नहीं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उच्च नहीं, निम्न वायुदाब होता है और वहां की हवा गर्म होती है। ध्रुवीय क्षेत्र उच्च वायुदाब, ये बिल्कुल सही है। ध्रुवीय क्षेत्र उच्च वायुदाब। ध्रुवीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणें, ये भी गलत है। यहाँ पर सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका का अलास्का किसके नीचे है? अलास्का, अलास्का द टुंड्रा जलवायु के नीचे आता है। ठीक है, तो टुंड्रा जलवायु के तहत आता है उत्तरी अमेरिका का अलास्का। आते हैं आगे। दक्षिण अमेरिका के ला प्लाटा नदी बेसिन में स्थित विशाल घास का मैदान। ला प्लाटा, ला प्लाटा में कंपास है, कंपास हो गया। यदि कथन सत्य है तो टी लिखें और यदि असत्य है तो एफ लिखें। समुद्री हवा रात में जमीन से समुद्र की ओर चलती है। यहाँ पर ये गलत है कि समुद्री हवा रात में, दिन में जमीन से समुद्र की ओर चलती है। तो अच्छा रहेगा वो कहे कि समुद्री हवा रात में समुद्र से जमीन की ओर चलती है। ठीक है, यहाँ पर ये समुद्र से जमीन की ओर चलती है, तो ये तो आपका फॉल्स हो गया। यहाँ कहा गया है कि असत्य के लिए एफ लिखना है। आपेक्षिक आर्द्रता और तापमान के बीच संबंध विपरीत है। तापमान और आर्द्रता भेगापन, ये तो उल्टा है, ये बात सही है। अर्जेंटीना में जुलाई अगस्त में गर्मी का अनुभव होता है। नहीं, अर्जेंटीना में ऐसा नहीं होता है, तो ये भी आपका फॉल्स हुआ। अर्जेंटीना में गर्मी का अनुभव नहीं होता है, ठंडे का अनुभव होता है। तो ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दें। सभी प्रकार के बादल वर्षा क्यों नहीं करते? बादल का वर्षा करने के लिए कुछ चीजें जरूरी है, और बूंद का। मैं आपका उत्तर दिखाता हूँ जो आपकी किताब से दिया गया है। देखिए, अगर आप 56 पेज में जाइएगा अपनी किताब का, तो वहां आपको ये उत्तर मिल जाएगा, जहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा कर दिखाता हूँ, बढ़ा करके ये देखिए। बड़े जलकण 2 मिलीमीटर व्यास युक्त ज्यादा भारी होते हैं, इस कारण वायु उन्हें अपने साथ नहीं ढो पाती। तब ये जलकण पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण वर्षा के रूप में धरातल पर बरसने लगते हैं।
ठीक है। ठंडी वायु से क्यों वर्षा होती है और सभी बादलों से वर्षा नहीं होती है, क्यों? यही से प्रश्न दिया गया। ये सभी बादलों से वर्षा नहीं होती है, क्यों? क्योंकि जो बादल हैं उनके जलकण जब 2 मिलीमीटर व्यास से कम होते हैं तो वर्षा नहीं होती है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखें, सभी बादलों से वर्षा नहीं होती है, क्यों? तो जवाब होगा आपका, वैसे 2 नंबर का दिया हुआ है, 2 मार्क्स का है। तो आप यहाँ से लिखिए, देखिए यहाँ से उत्तर आप लिख लीजिएगा। यह ना लिखिए, यहाँ से लिखिएगा, बड़े जलकण 2 मिलीमीटर व्यास युक्त ज्यादा भारी होते हैं, इस कारण वायु इन्हें अपने साथ नहीं ढो पाती। तब ये जलकण पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण वर्षा के रूप में धरातल पर बरसने लगते हैं। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, यदि किसी यदि बादल या किसी बादल के जलकण 2 मिलीमीटर व्यास युक्त नहीं होते हैं, अर्थात उससे कम होते हैं, ऐसे लिखिएगा, यदि किसी बादल के जलकण 2 मिलीमीटर व्यास से कम होते हैं तो वर्षा नहीं होती है। इसलिए सभी बादलों से वर्षा नहीं होती है। एक बार फिर से बता दूं, दूसरे तरीका से बोल सकते हो, जिन बादलों के जलकण 2 मिलीमीटर व्यास युक्त से ज्यादा होते हैं उन बादलों के वर्षा होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, अमेजन में, ये 3 मार्क्स का है, अमेजन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रकृति में दुर्गम है, भौगोलिक कारण की व्याख्या करें। देखिए यहाँ का उत्तर आपकी किताब से लिया गया है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर अमेजन नदी बेसिन के अधिकांश किनारों पर सदाबहार वन देखे जा सकते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर भौगोलिक स्थिति है, अमेजन नदी बेसिन के अधिकांश किनारों पर सदाबहार वन देखे जा सकते हैं। यह वन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घना उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के आकार के 2 गुने से भी अधिक है। ये वर्षा वन है। यहाँ के पेड़ों की पत्तियां बड़ी और सख्त होती है, सूरज की रोशनी जंगल की तह तक नहीं पहुंच पाती है। दुर्गम सिल्वा वन के इस वातावरण में फर्न, कवक, शैवाल और विभिन्न प्रकार के खरपतवार, जहरीले एनाकोंडा, सांप, टारेंट्यूला, मकड़ी, मक्खिया, मांसाहारी चींटियां, वेम्पायर, चमगादड़, जोंक आदि पाए जाते हैं। ये रहा उत्तर आपका 3 मार्क्स का है। अगला प्रश्न जो है उसके तरफ चलते हैं। पर ये अगला प्रश्न ये हुआ और ये आखिरी प्रश्न है 5 मार्क्स का। एक उपयुक्त रेखा चित्र के साथ पर्वतीय वर्षा की उत्पत्ति का वर्णन करें। पर्वतीय वर्षा कैसे बनता है ये बताना है चित्र के साथ। चलिए, इसी में किताब में से ही आपका लिया हुआ है, देख रहे हैं, वर्षाला पाठ निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा। पर्वतीय वर्षा चित्र जो बनाना है, ये चित्र यहाँ से यहाँ तक बना देना है। देखिए कैसे कैसे हो रहा है। ये है समुद्र से देखिए ऊर्ध्वगामी वायु, आर्द्रवायु, ठीक है, ऐसे उठ रही है, हो रहा है। ये सम्मुख ढाल बोलते हैं। ये पर्वत है, जो सामने का ढाल को सम्मुख ढाल। समुद्र से हवा गर्म होकर ऊपर जाती है और ये पर्वत से टकराकर ऊपर चले जाते हैं। कुछ हवा जो है नीचे उतर जाती है, उसमें हो जाती है, वर्षा नहीं होता है विमुख ढाल पर। अच्छा, जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, घनीभवन क्रिया से मेघ सृष्टि,
ये बादल बन जाते, मेघ बने बादल बन जाते। उष्ण वायु का स्थान पर शीतल वायु का आना। अब ये उष्ण वायु है, यहाँ से जब जा रहे हैं तब शीतल वायु उसको ढील ढील कर उड़ा रही है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर पर्वत से टकराकर ये वर्षा इस तरफ करा रही है, देख रहे हैं, पर्वतीय वर्षा। अब इस चित्र को बना लीजिएगा। अपना उत्पत्ति के बारे में ये यहाँ से आपको लिखना है। तो पहले मैं यहाँ का सिर्फ पढ़ लेते हैं, फिर हम उत्तर वहां से उत्पत्ति ले लेंगे। पर्वतीय वर्षा, समुद्र से आने वाली जलवाष्प युक्त आर्द्र हवाओं के प्रवाह मार्ग में जब कोई पर्वत या ऊंची भूमि स्थित होती है तो ये हवाएं यहाँ ऊपर की ओर उठ जाती है। ऊर्ध्वगामी ये हवाएं ऊपर जाकर क्रमशः प्रसारित और ठंडी होने लगती है और अधिक ऊंचाई पर यह हवाएं संपृक्त होकर संतुष्ट होकर घनीभूत हो जाती है एवं काफी वर्षा करती है। इस तरह होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पर्वत के जिस ढाल से वायु ऊपर उड़ती है और वहां काफी वर्षा होती है उस ढाल को सम्मुख ढाल कहते हैं। फिर यही वायु जिस ढाल से नीचे की उतर जाती है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है उस ढाल को विमुख ढाल कहते हैं। आपका जो उत्तर है मित्रों यहाँ तक होगा। कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उत्पत्ति हो गया वर्षा का, ठीक है। पर्वतीय वर्षा कहते हैं, यहाँ तक लिख दीजिएगा और ये चित्र बना दीजिएगा, बस हो जाएगा। चित्र ऐसे बनाइएगा जैसे यहाँ पर समझ लीजिए आप इस तरफ, इसको इस तरफ मान लीजिए, यहाँ पर आप चित्र बनाए और जैसे यहाँ लिखा हुआ यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, सुंदर लगेगा। देखो ऐसे से चित्र बनाइएगा। तो समुद्र से मैं फिर से पढ़ूँ एक बार, प्रश्न देख लीजिए। एक उपयुक्त रेखा चित्र के साथ पर्वतीय वर्षा की उत्पत्ति का वर्णन करिए। पर्वतीय वर्षा की उत्पत्ति का वर्णन, ये रेखा चित्र, यह है रेखा चित्र। उत्तर में पढ़ दे रहा हूँ। समुद्र से आने, यहाँ पर हो सकता है पर्वत, जो हेडिंग आप यहाँ से दे देंगे, हेडिंग पर्वतीय वर्षा की उत्पत्ति, पर्वतीय वर्षा की उत्पत्ति, तो हेडिंग दे दीजिएगा। हाँ, जैसे यहाँ पर पर्वतीय वर्षा लिखा है, लिखिए पर्वतीय वर्षा की उत्पत्ति लिख लिखिएगा। समुद्र से आने वाली जलवाष्प युक्त आर्द्र हवाओं के प्रवाह मार्ग में जब कोई पर्वत या ऊंची भूमि स्थित होती है तो ये हवाएं यहाँ ऊपर की ओर उठ जाती है। ऊर्ध्वगामी ये हवाएं ऊपर जाकर क्रमशः प्रसारित और ठंडी होने लगती है और अधिक ऊंचाई पर ये हवाएं संपृक्त होकर घनीभूत हो जाती है एवं काफी वर्षा करती है। इस तरह होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। बस हो गया, अब मुझे इजाजत दीजिए। और एक बात जो आपसे करनी है वो यह है कि मॉडल एक्टिविटी टास्क तो स्कूल का वेस्ट बंगाल बोर्ड का पार्ट 6, 7, 5, 3, 4, 2, 1 जो आया है हम करते जाते हैं। लेकिन अगर स्कूल का या फिर अपना कुछ आप देना चाहते हैं तो उसके बदले में आपको पता होना चाहिए कि चार्ज लगता है। स्कूल का अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर पहले बार में छूट है, लेकिन उसके बाद से ये अब लागू हो गया है, पहले भी था और अब भी चालू हो गया है। अब क्योंकि परीक्षा सामने आ रहे हैं और मुझे भी सब सब्जेक्ट का बनाना है, सजेशन है, साथ ही साथ आपका बहुत सारा मोड्रास है, एडेप्टेशन है, ये सब आ रहा है। फिर भी स्कूल से अपना पर्सनली कोई क्वेश्चन पेपर कुछ बनाना हो, आंसर चाहिए, उसके लिए मैं टीम को बोलूँगा, वो लोग बना कर देंगे और मैं आपको बता दूंगा पढ़कर। और इसके लिए आपको एक फीस चार्ज लगता है। जब आप भेजिएगा 7988 पर व्हाट्सएप करिएगा क्वेश्चन तो आपको बता दिया जाएगा। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ क्लियरली, एक क्वेश्चन पेपर जो भी कराइएगा उसका 100 रुपया है, याद रखिएगा 100 रुपया। कोई भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन करिएगा तो उसका चार्ज है, जैसे भी क्वेश्चन होगा 10 रुपया,
छोटे क्वेश्चन है तो 5 रुपया, इस तरह से चार्ज। ये चार्ज है, उस हिसाब से आपको देना पड़ता है। अकाउंट नंबर में पैसा भेज देंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। धन्यवाद।